हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? क्या अभी भी वॉइस नहीं आ रही है? ओके, अब आने लगी है। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आई थिंक अब वॉइस भी क्लियर है और मैं भी अच्छे से विजिबल हूँ आप लोगों को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा जो हमें आज से वीडियो जो लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड आप लोगों को करके बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो दिस इज एसएससी का जो हमारा सीपीओ का एग्जाम हुआ था, उसके जो पूरे 9 सेट्स हैं, उनमें से मैंने बेस्ट और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को पिक किया है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर एसएससी सीजीएल का जो प्री है वो उसमें अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या ये फॉर्मेट पिक किया जाता है, तो आपको एकदम से वो नया ना लगे, उसका लेवल आपको अजीब सा नया ना लगे, डिफरेंट ना लगे। और आपको एक चीज और समझ में आ जाए कि अगर ये कुछ मतलब सारे टफ नहीं थे, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस टफ आए हैं सीपीओ में, तो हमारे एसएससी सीजीएल के मेंस में भी वो लेवल पहुंच सकता है और उससे ऊपर का लेवल भी जा सकता है। आवाज बढ़ाइए। आई थिंक आवाज तेज आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज तो मेरे हिसाब से सही आ रही है। मेरे सिस्टम में तो सही आ रही है। एक बार अपना थोड़ा सा मोबाइल चेक करिए या लैपटॉप चेक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहां पर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कि 3 स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन नंबर 1 2 3 4। मतलब हमारा डिडक्शन का क्वेश्चन है। भाई डायरेक्शंस तो इतने लंबे लंबे एग्जाम में दिए हुए थे, डायरेक्शन से डरना नहीं है। मैंने आप लोगों को डिडक्शन या सिलॉजिज्म करना सिखाया था। मैंने क्या सिखाया था कि अगर स्टेटमेंट दी हुई है, 2 से ज्यादा, 3 हो, 4 हो, 2 हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग टिक क्रॉस मेथड से सीधे आंसर मार्क कर सकते हैं। बट उससे पहले आप ये देखिए, आपके पास 3 स्टेटमेंट है, यहां पर 4 डिफरेंट कंक्लूजन दी हुई है और यहां पर आंसर है 1 2 3 4। कौन सा आंसर मार्क करना है, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि आंसर क्या आने वाला है। फटाफट बताइए, आंसर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा? सॉल्व करके बताइए। यस, तो मेरे पास आंसर अभी आ नहीं रहे हैं, क्या बात है। मैं हिंदी में बिल्कुल समझाऊंगा, चिंता मत करिए, उसको डायरेक्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बताया ना, ये डायरेक्शन किस चीज का दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि ये 3 स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को पढ़ के हमें कंक्लूजन मार्क करना है कि कौन सा कंक्लूजन या जो आपका यहां पर निष्कर्ष निकलेगा वो कौन सा सही है। हमें बस ये देखना है। सम का मतलब आपको पता है सभी होता है। नो मतलब क्या होता है कि भाई नो लाइट इज अ वैन, मतलब कोई लाइट वैन नहीं है। ऑल वैन्स आर विप्स, मतलब सभी वैन्स जो है वो विप्स हैं। अब ये वैन की जगह मैं ए लिख दूं या बी लिख दूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो इतना चिंता मत करिए। आपके एक ईयरफोन में कम आ रही थी, कोई बात नहीं। एक ईयरफोन में इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ओके स्टीरियो सिस्टम के चक्कर में हो रहा होगा। मैं उसको उसको भी रिमूव कर दूंगा ताकि आपके दोनों ईयरफोन पर आवाज़ जो है वो बराबर आए। चलिए, तो सबसे पहले मुझे कंक्लूजन 1 में क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है यहाँ पर नाइट्स है और वेंस है, और सम नाइट्स आर नॉट वेंस लिखा हुआ है, जिसको आपको पता है क्या होता है, वो होता है आपका यहाँ पर क्रॉस टिक। क्या होता है ये आपका? क्रॉस टिक। और अगर ये आपका क्रॉस टिक होता है, इसका मतलब मुझे ये देखना है कि भाई नाइट और वैन यहाँ पर स्टेटमेंट में कहाँ दिया हुआ है। मैंने दिया नाइट यहाँ दिया हुआ है, वैन यहाँ दिया हुआ है, कॉमन क्या है? यहाँ पर लाइट कॉमन है। मैं इन दोनों स्टेटमेंट को पिक करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। ये हो गया मेरा क्रॉस और क्रॉस, ये हो गया मेरा टिक और टिक। और हमें पता है रूल कि भैया अगर एटलीस्ट एक में लाइट टिक होता है तो हम क्या कर देते थे, हम बोल देते थे कि यहाँ कंक्लूजन निकल जाएगा, बचे हुए जो 2 टर्म्स हैं।
नाइट और वैन पर मेरा कंक्लूजन निकलेगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर नाइट पर मेरा क्रॉस है, वैन पर मेरा यहाँ पर टिक है, और यहाँ कंक्लूजन में भी अगर आप ध्यान से देखिए तो नाइट पर क्रॉस और वैन पर यहाँ पर टिक है। इसका मतलब मेरा जो कंक्लूजन 1 है वो फॉलो करेगा। कंक्लूजन 1 जो है वो मेरा यहाँ पर क्या करेगा, फॉलो करेगा। सेकंड देख लेते हैं, नो वैन इज अ लाइट। कहाँ है भैया वैन? वैन ये रहा। लाइट कहाँ है? ये रहा। मतलब इसी स्टेटमेंट को इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे कर दिया भाई? लाइट को इधर कर दिया, वैन को इधर कर दिया। मतलब लाइट पर टिक है, वैन पर भी टिक है, और मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों पर टिक है तो मैं दोनों की प्लेसेस को चेंज कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर भी वैन पर टिक और लाइट पर टिक है, क्योंकि नो का मतलब ही होता है टिक और टिक, मतलब ये भी फॉलो कर जाएगा। थर्ड पर चलते हैं, सम विप्स आर नॉट लाइट। ध्यान से देखिए, विप्स कहां पर दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है। लाइट कहां पर दिया हुआ है? एक यहां दिया हुआ है, एक यहां दिया हुआ है। मैं कौन से को यूज करूं भाई? मेरे पास ये जो दोनों स्टेटमेंट है मैं इन दोनों का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वैन जो है वो कॉमन है। मुझे पता है यहां पर वैन पर टिक पहले ही आ चुका था, और यहां पर ये टिक और क्रॉस होता है, तो ये वैन वैन कॉमन हट गया, बचा लाइट और विप। लाइट और विप को अगर आप ध्यान से देखें तो विप पर क्रॉस है और लाइट पर टिक है। यहां पर भी अगर आप देखें कि सम विप्स आर नॉट लाइट दिया हुआ है, मतलब इस पर क्रॉस और इस पर क्या आएगा, टिक आएगा। और हम ऊपर अगर चेक करें तो यस, लाइट पर यहां पर टिक था, विप पर यहां पर क्रॉस था, तो मैंने लगा दिया, मतलब ये भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा। चौथा देखते हैं, सम नाइट्स आर विप्स। ध्यान से देखिए, नाइट कहां पर है भाई? नाइट यहां से मुझे चाहिए। विप कहां पर है? मुझे यहां पर चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों में मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन पहली दो लाइन से मैंने ये जो कंक्लूजन निकाला था, कौन सा वाला? पहला वाला, जिसमें नाइट और वैंस दोनों हैं, और ये जो आपकी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मैं यूज करूंगा और इसको यूज करूंगा। ध्यान से देखिए दोनों को, और दोनों को अगर मैं जब यूज करूंगा तो मुझे यहां पर क्या दिख रहा है? मुझे यहां पर दिख रहा है कि वैन जो है वो कॉमन है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ये वाली जो स्टेटमेंट है, पहली वाली, ये जो कंक्लूजन हमने निकाल लिया था, जिसको अब मैं स्टेटमेंट मान रहा हूं, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। और अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव स्टेटमेंट अगर एक भी है तो कंक्लूजन नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कंक्लूजन नहीं होगा। यस, वेन डायग्राम से बता दें। वेन डायग्राम से बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहां पर क्योंकि मैंने ये मेथड अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया हुआ था, इसलिए मैंने जो है इसको यहाँ पर ये कवर कर दिया। बाकी अगर आप बोले तो हम इसको जो है वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। सम नाइट्स आर लाइट, तो सबसे पहले हमने बोला सम नाइट्स आर लाइट, मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया। नो लाइट इज अ वैन, नो लाइट इज अ वैन, इसका मतलब ये होगा कि भैया वैन जो है, एक तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ पर जो है वैन को कहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ वैन, और एक और ऑप्शन है मेरे पास कि मैं वैन को जो है दूर भी बना सकता हूं। इसका मतलब भाई लाइट से वैन को दूर होना है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे सामने हैं। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए आगे क्या दिया हुआ है। ऑल वैन्स आर विप, मतलब अगर ये यहां रहेगा तो विप जो है वो यहां पर बन सकता है, अगर ये बाहर रहेगा तो मैं इसको यहां पर भी बना सकता हूं। और एक और चीज, ये विप पूरे को भी कवर कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले देखते हैं सम नाइट्स आर नॉट वैन। ध्यान से देखिए, सम नाइट्स आर नॉट वैन, जब एक पॉसिबिलिटी थी उस पर साथ में आ रहा था, लेकिन कुछ बाहर भी जा रहा है। और एक और चीज मुझे क्या दिख रही है कि भैया यहां पर ये जो आपके सामने कॉमन एरिया दिख रहा है, जो लाइट के साथ है नाइट का, उसको कभी भी जो है कौन कवर नहीं कर पाएगा? ये वैन कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने बोला कि कुछ नाइट जो है वो वैन कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या कर गया? ये कंक्लूजन फॉलो कर गया। ये कंक्लूजन जो है वो क्या कर जाएगा? फॉलो कर जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अगला है नो वैन इज अ लाइट। नो वैन इज अ लाइट क्या बोल रहा है? भैया वैन जो है वो लाइट नहीं है, देखिए यहां पर दूर है, बिल्कुल बनाया हुआ है मैंने। और यहां पर ये भी दिया हुआ था नो लाइट इज अ वैन, ये दिया ही हुआ था, मतलब ये बिल्कुल क्या है? ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। बिल्कुल क्या है यहां पर? ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सम विप्स आर नॉट लाइट। विप कहां है भाई? विप भैया हमने जो है ये रेड वाला बनाया था,
बोल रहा है कि सम विप्स आर नॉट लाइट, तो कुछ विप्स जो है वो लाइट नहीं है। अभी आप देखिए कि यहां पर बिल्कुल ट्रू हो रहा है, लेकिन मैंने बोला ना ये विप तो पूरे को भी कवर कर सकता है। और लेकिन यहां पर क्या बोल रहा था कि कुछ विप्स लाइट नहीं है, कुछ क्या नहीं है, विप्स लाइट नहीं है। मुझे एक चीज पता है कि ये जो विप है, क्योंकि वैन को भी कवर कर रहा है और वैन कभी भी लाइट से नहीं मिल सकता है, इसका मतलब ये जो विप जितना वैन को कवर करेगा वो तो हमेशा बाहर ही रहेगा, तो ये भी सही हो गया। फोर्थ देखते हैं, सम नाइट्स आर विप। सम नाइट्स आर विप को अगर आप ध्यान से देखें तो नाइट अगर हम देखें तो विप जो है देखो अभी इसके साथ जुड़ गया, लेकिन जब मैंने विप को बाहर बना दिया था तो देखो दोनों दूर दूर हो गए, इसका मतलब ये यहां पर फॉलो नहीं करेगा। चलिए, तो ये तो कहानी हो गई हमारी क्या, ओनली कंक्लूजन 4 डज नॉट फॉलो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या बोलती है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हमारा है यहां पर क्वेश्चन कैलेंडर का, और ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, इफ मतलब अगर 31 दिसंबर 2003 बुधवार होगा, अगर 31 दिसंबर 2003 क्या होगा, बुधवार होगा, तो क्या दिया हुआ है कि भैया 7 मार्च मतलब 7 मार्च 2005 जो है उस दिन कौन सा दिन होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। हाँ जी, क्या होगा, जल्दी से आंसर मुझे बताइए। देवेश भाई बिल्कुल पढ़ा देंगे, चिंता मत करिए। यहां पर देखिए 31 दिसंबर मतलब 31 दिसंबर जो है, 31 दिसंबर आपका 2003 के बारे में बात हो रही है, बुधवार दिया हुआ है। और बुधवार की अगर हम बात करें, सोमवार को मैं कोड 1 देता हूं, मंगलवार को 2 बोलता हूं, तो बुधवार जो है उसका कोड हो जाता है आपका 3। और उसके आगे अगर हम चलें, अगला पूरा एक साल हमारे पास है 2004, जो कि क्या होता है, जो कि एक लीप ईयर होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। और 366 डेज का मतलब ये होता है कि भैया इसमें कितने हफ्ते पूरे होने के बाद एक्स्ट्रा दिन कितने बच रहे हैं वो हमें चेक करना है। तो मैं इसको 7 से भाग दे दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, 7 पंचे 35, 1 16 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, बचे कितने, 2 एक्स्ट्रा डेज जो है वो बच गए। 2 जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा दिन बच गए हैं, ये 2 हमने यहां पर क्या बोल दिया कि ये मेरे पास यहां पर एक्स्ट्रा दिन या ऑड डे है, हम इसको कभी कभी ऑड डे भी बोलते हैं। वेन डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम बिल्कुल इजी होता है, लेकिन अगर आपको टिक क्रॉस मेथड अच्छे से आता है तो वो सबसे आसान तरीका होता है। उसके बाद 2005 मेरा चालू हो गया, लेकिन 2005 में सबसे पहले मुझे जनवरी, फरवरी और मार्च जो है उस पर जाना है, और मार्च में सिर्फ 7 दिन तक जाना है, क्योंकि 7 तारीख के बारे में बात हो रही है। जनवरी हम लोगों को पता है, जनवरी में कितने दिन होते हैं भैया, 31। फरवरी में, क्योंकि ये 2005 की फरवरी है, तो इसमें कितने दिन होंगे भैया, 28 दिन होंगे। तो ये पूरा हफ्ता, पूरा साइकिल पूरी हो गई, क्योंकि 7 से मैंने जब इसको भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा, बचेगा कितना, 0। इसको जब मैंने 7 से भाग दिया बचेगा कितना मेरा, 3। और यहाँ पर 7 मार्च है, और 7 मार्च मतलब 7 दिन है, और 7 दिन को अगर मैं 7 से भाग दूंगा मतलब एक हफ्ता पूरा हो गया, इसका मतलब यहाँ पर भी 0 बचेगा। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, 3 2 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 दिन मेरे पास हैं, 8 दिन मतलब क्या होता है, एक हफ्ता हो गया मेरे पास, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, और एक दिन एक्स्ट्रा मतलब ये मेरा हो गया क्या, ऑड डे। कितना बचा मेरे पास, एक बचा। और एक का कोड मैंने बताया था कि सोमवार का मतलब एक होता है, इसका मतलब मेरा जो आंसर है यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सोमवार जो है वो मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा। लीप वर्ष मतलब यहां पर जो 366 दिन होते हैं, 2004 जो है वो एक लीप वर्ष है, लीप ईयर है, इसलिए यहां पर मैंने 366 दिन जो है वो लिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट है वो ध्यान से देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि भाई एक सीरीज है, क्वेश्चन मार्क पर क्या आने वाला है, उसकी जगह पर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो फटाफट बताइए इसकी जगह पर क्या आएगा, 209, 308, 283 और 234 ये नंबर यहां पर दिए हुए हैं, इनकी जगह पर क्या आने वाला है, साथ में लॉजिक जरूर बताइएगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, फटाफट बताइए। एग्जाम में कैसे करें, एग्जाम में वेन डायग्राम से ही करना है, सॉरी एग्जाम में वेन डायग्राम से नहीं करना है, आप लोगों के चक्कर में वेन डायग्राम बोल रहा हूं। एग्जाम में हमें टिक क्रॉस मेथड से ही सॉल्व करना है आरती जी, बिल्कुल लॉन्ग नहीं करेंगे, वो तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप कहेंगे तो अभी मैं फटाफट फटाफट कर दूंगा। क्या आप कैलेंडर वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं,
कैलेंडर वाले क्वेश्चन में इतना कोई मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैंने बोला 31 दिसंबर बुधवार था, तो मैं तुरंत बस ये बोलूंगा कि बुधवार का मतलब मेरा यहाँ 3 हो गया। 2004 मतलब मुझे पता है यहाँ पर लीप ईयर है, और लीप ईयर मुझे पता है 366 मतलब 2 होते हैं। 2 क्या होते हैं भैया? 2 ऑड डे होते हैं। 2005 में आया, जनवरी मुझे पता है 31 की होती है, तो 3 यहाँ पर हो गए। फरवरी मुझे पता है 28 की है, तो यहाँ पर 0 हो गए। 7 मार्च मतलब 7 दिन है, इसका मतलब ये 0 हो गए। 3 3 6 और 2 8 मतलब 1 ऑड डे हो गया, और 1 ऑड डे मतलब मंडे हो गया। कितनी देर लगी आंसर मार्क करने में? अब आपको समझा रहा हूं तो समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपको, क्योंकि मैंने समझाया। आप कहेंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं वैसे ही सॉल्व करके आपको बता दूंगा। चलिए आंसर फटाफट, क्या लॉजिक है वो भी बता दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। दो सौ नौ, लेकिन कैसे? मैंने यहां पर एक्चुअल कैलेंडर डे को यूज ही नहीं किया है। उन्होंने खुद बोला था कि 31 दिसंबर बुधवार है, तो क्या होगा मुझे नहीं पता 31 दिसंबर सच में बुधवार है कि नहीं है। मैंने 31 दिसंबर जो उन्होंने बोला उसको ही लेके यहां पर काम किया। यस, नेक्स्ट फटाफट देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है। 164, 172, 145 क्वेश्चन मार्क और 84 है। दिख रहा है कि धीरे धीरे कम हो रहा है, तो सबसे पहला काम है कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेंगे, या इनके बीच में कितना अंतर है वो हम पता लगा लेंगे, और वहां से ही हमें आंसर जो है वो मिलना चालू हो जाएगा, उसके हम क्लोज जो है वो पहुंच जाएंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए कितना है, यहां पर 164 से 72, ये तो बढ़ गया, बाद में मुझे कम होते हुए जरूर दिख रहा है, लेकिन बीच में यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। 6 और 2 8, प्लस 8 हुआ है, प्लस क्या हुआ है यहां पर 8 हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक कम हो रहा है। कितना कम हो गया? अगर 50 तक जाते हैं तो 22 कम हुआ, और 5 और मतलब ये 27 कम हुआ। जब भी मुझे 8 और 27 दिख जाता है, हम समझ जाते हैं भैया 8 और 27 का मतलब क्या है, ये है 2 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब है, और ये 3 का क्या है, क्यूब है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर क्या प्लस करेंगे हम लोग, यहां पर बिल्कुल अगर ऑल्टरनेट है प्लस माइनस, तो अगला भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। और प्लस कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए। तो 145 में 145 में मैं 64 जोड़ दूंगा। 60 और 140 200 हो गया, 209 मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये रहा मेरा आंसर 209। 209 जो है वो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया। यस, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक नया पैटर्न बहुत ज्यादा एग्जाम में हमें देखने को मिल रहा है। पहले एनालॉजी जो आती थी वो हमारी कुछ इस तरीके से आती थी कि यहीं पर जाके रुक जाता था, मुझे इसको इससे रिलेट करना होता था, और जो लॉजिक या रिलेशन यहाँ होता था हम वही लगा के यहाँ पर आंसर ले आते थे। बट अब यहाँ पर जो है एक तीसरा पेयर भी हमको दिया जाता है, जिससे कि हम लॉजिक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और साथ ही साथ जो है एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है भैया, हमने 6 से 32 लाना है, 6 से हमें 32 लाना है। 11 से हमें जो है 117 यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 से 32 आया है, 11 से 117। तो हम 10 से क्या ले आए कि हमारा जो है यहाँ पर आंसर आ जाए, मतलब जो लॉजिक यहाँ पर लगा होगा वही सेम लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना है। आंसर बताइए क्या आने वाला है फटाफट। 110, 96 अलग अलग आंसर मुझे मिल रहे हैं। लॉजिक के साथ सिर्फ आंसर से काम नहीं चलेगा, लॉजिक भी बताइए, लॉजिक भी बताइए। हाँ जी, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या 6 32 दिया हुआ है, 11 117 दिया है, मतलब अगर मैं इस 6 के स्क्वायर की बात करूं तो ये 36 होता है, 11 के स्क्वायर की बात करूं तो 121 होता है। क्या उसके कुछ आसपास दिख रहा है मुझे? मुझे दिखा कि भैया अगर मैं इसमें से 4 घटा दूं और इसमें से भी 4 घटा दूं तो काम हो जाएगा, मैं 36 में से 4 घटा के 32 तक पहुंच जाऊंगा, और 117 से 4 घटा के 121 से 4 घटा के 117 तक। इसका मतलब अगर मैं 100 इसका स्क्वायर निकाल लूं और उसमें से अगर मैं 4 घटा दूं तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, और यही सेम लॉजिक लग रहा है। ऑप्शन देखा, 96 आंसर मार्क करा और आगे बढ़ गए। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न जो है वो हमारा फिर से कंक्लूजन का, मतलब सिलोजिज्म का या डिडक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें दो यहां पर हमारी क्या दी हुई है, कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दी हुई है। यहां पर दो निष्कर्ष दिए हुए हैं, कंक्लूजन दी हुई है, और हमें पता लगाना है कि कौन सी यहां पर कंक्लूजन जो है वो सही है,
कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या कौन सा निष्कर्ष यहां पर सही है वो हमें यहां पर बताना है। फटाफट बताइए क्या आंसर आने वाला है यहां पर, फटाफट फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर जो है आंसर हमको क्या मिलने वाला है भैया। मैंने बताया था जब दोनों ही स्टेटमेंट सम वाली होती है, जब दोनों ही सम वाली होती है तो कॉमन क्या है, लेसेस लेसेस, मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन, शूज और सॉक्स का रिलेशन कभी नहीं आ सकता, शूज और सॉक्स का रिलेशन कभी नहीं आ सकता, हटा देंगे। दूसरी चीज, सॉक्स और लेसेस, मतलब ये इस वाली स्टेटमेंट को ही उपयोग किया है। और ध्यान से देखिए, हमें पता है कि सम का मतलब होता है क्रॉस और क्रॉस, और मैंने बोला कि अगर मैं इन दोनों की लोकेशन को अदला बदली कर दूं, इनकी जगह को बदल दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो सम सॉक्स और लेसेस दिया हुआ है इसका मतलब भी क्रॉस और क्रॉस होता है। और यहां से सॉक्स क्रॉस वाला उठा के यहां रख दिया, लेसेस वाला यहां रख दिया, मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन यहां पर जो है वो फॉलो करेगा। और आंसर ध्यान से देखिए, आंसर क्या आ गया, आंसर आ जाएगा हमारा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, क्योंकि पहला वाला तो फॉलो नहीं करने वाला है। बहुत बढ़िया, यहां पर डी आंसर आ चुका है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पर, स्पेस को कोड किया है 591, रोटन को कोड किया है 670, और यहां पर हमें बताना है कि मीन का कोड क्या होगा। फटाफट बताइए यहां पर मीन का कोड क्या होगा। स्पेस, स्पेस का कोड दिया हुआ है 591। एक चीज तो समझ में आ गई कि 1 2 3 4 5, ये 5 जो नंबर लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहां पर बाकी ये क्या, ये जो आपका 91 या 91 जो लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है, वो हमें थोड़ा सा देखना है। आंसर बताइए, आंसर बताइए, फटाफट दिमाग लगाइए, क्या आंसर आने वाला है। बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो क्या होगा भैया, हमें नंबर याद करना है। एस का नंबर क्या होता है, 19 होता है। 19 लिख दिया मैंने, थोड़ा सा इसको और डार्क कर देता हूं ताकि अच्छे से आप लोग को विजिबल हो जाए। पी का नंबर 16 होता है। ए का नंबर 1 यहां लिख दिया, सी का नंबर 3 छोटा वाला नंबर यहां लिख दिया, ई का नंबर 5 यहां लिख दिया। मैंने बोला 19 और 1 ये 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 में यहां पर मैंने इसको जोड़ दिया तो 40 हो गया, और 44 हो गया। मुझे यहां पर क्या दिख रहा है, नंबर आ गया मेरा 44। लेकिन यहां तो 91 दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है, इसको डबल कर दूं तो 88, उसके थोड़ा बहुत पास पहुंचता हूं, लेकिन 91 नंबर तो नहीं आया। तो क्या करें, तो एक और तरीका होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया ए बी सी डी ऐसे करते करते जब हम एम तक जाते हैं और उसके नीचे उल्टा लिखना चालू करते हैं और जेड तक आते हैं, तो ये जो पेयर बनते हैं इन पेयर को हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट लेटर्स। और ये ऑपोजिट लेटर्स जो होते हैं इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 27 होता है। या मैं बोलूं कि अगर मुझे एस का नंबर पता है तो एस का जो ऑपोजिट है उसका अगर मुझे नंबर पता लगाना हो तो मैं 27 में से उस एस के नंबर को माइनस कर दूं। जैसे 27 में से अगर मैंने 19 माइनस कर दिया तो ये हो गया 8, 27 में से 16 माइनस कर दिया तो ये हो गया 11, 27 में से 1 माइनस कर दिया तो ये हो गया मेरा 26। आप देख सकते हैं ए का नंबर 1 था, जेड का नंबर 26 होता है, और एक का ऑपोजिट या उल्टा जो है वो 26 नंबर पे ही आता है। सी का नंबर 3 था तो ये हो गया आपका 24, और ई का नंबर हमें पता है 5 होता है तो ये हो जाएगा आपका 22। 22 और 8 आपका 30 हो जाता है, 40 और 50, 50 और ये हो गया आपका 60, और ये हो गया 61। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ध्यान से देखिए 91 आ गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 91 लिखा हुआ है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं रोटन में भी, जिसमें मैं अगर यहां पर बोलूं, एक और तरीका है बहुत बढ़िया, आपको अगर ये उल्टा नहीं भी याद है तो क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते थे कि जब मैंने स्पेस, यहां पर स्पेस के सही लेटर जो थे उनका जो नंबर था वो जब निकाल लिया 44, और अगर मुझे ये वाला कैलकुलेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, काउंट करूंगा 1 2 3 4 5, 5 लेटर है तो मैंने क्या किया, 27 में 5 का गुणा किया, यहां पर 5 सत्ते 35, कैरी ओवर 3 आ गई, 10 और 3 13, 135 आ गया। आप इस 135 में से इस 44 को घटा दीजिए, आपको देखिए क्या मिल जाएगा, क्या 91 मिल रहा है, बिल्कुल यहां पर आपको 91 मिल जाएगा। तो एक और तरीका क्या है कि आप 27, आप हर लेटर को 27 मानिए, उसको आप गुणा करिए और काम कर दीजिए।
करो। हाँ जी, मैं विजिबल हूँ। स्टार्ट कर दिए? उसमें आ रहा है मोबाइल में? आई थिंक अब आना चालू हुआ है, मुझे डिस्प्ले नहीं दिख रहा था। हाँ जी, बाकी लोग कमेंट कर दीजिए अगर वॉइस एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट आप लोग को विजिबल है तो। ओके, सो आई थिंक अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है। दैट मीन्स अगर आपके पास ऐसे 4 1 2 3 4 अगर आपके पास ऐसे 4 लेटर हैं और अगर मैंने सिंपली इनको जोड़ा 13 5 1 और 14 तो मैंने देखा कि 10 और 20 20 और यहाँ पर हो गया आपका 30 31 32। ये आपका हो गया 32 कि नहीं? मैंने गलत तो नहीं छोड़ दिया? 5 4 9 9 और 3 12 और एक 13, एक थोड़ा सा कम छोड़ दिया था मैंने। 9 और 3 12 और एक 13, कैरी ओवर 1 हो गया, 33 हो गया। अगर कहीं 33 की ज़रूरत हो रही है या 33 का डबल है तो चलेगा। अगर 33 में काम नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 4 लेटर थे तो मैंने 27 में 4 का गुणा किया। ये हो गया आपका सच को 28, 2 कैरी ओवर हो गया, 4 दूनी 8, 2 10, 108 आ गया। और 108 में से अगर मैं इस 33 को माइनस या घटा दूं तो जो
नंबर जो ऑपोजिट लेटर थे या जो उसके उल्टे विपरीत दिशा में जो रखे हुए लेटर थे उनका यहाँ पर क्या आ जाता है, उनका जोड़ आ जाता है। तो अगर मैं इसको घटा दूं तो ये 5 और ये 7, ध्यान से देखिए 75 आ गया है और 75 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 27 गुणा करने वाला जो एक हमारा तरीका है क्वेश्चन को करने का, मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जिनमें उल्टे ये जो ऑपोजिट विपरीत वाले नंबर उपयोग किए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो MG ज़रूर टाइप करिए, और बाकी याद हो जाए नंबर तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती है। और मैं एक क्लास लूँगा जिसमें मैं आप लोगों को लेटर के नंबर और ये ऑपोजिट वाले नंबर्स भी अच्छे से याद करा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा आने लगे हैं और इसमें हमें ये क्लियरली लिखा रहता है, बहुत ही क्लियरली बोलते हैं कि अगर कहीं नंबर 13 लिखा हुआ है तो 13 को तोड़ के 1 और 3 का उपयोग हम नहीं करेंगे, ये अलाउड नहीं है। पूरा नंबर 13 ही जोड़ यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग अपना मिसिंग नंबर में या सीरीज़ में क्या करते थे, हम डिजिट्स का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर डिजिट्स का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर पूरे नंबर को यूज़ करना है। और ध्यान से देखिए यहाँ पर नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ नंबर दिया हुआ है 23, 308 और 15, और दूसरा दिया हुआ है 18, 187 और 12। आंसर तो मुझे लगता है आप लोगों को विजिबल होगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि लॉजिक क्या लगेगा। शुभम मिश्रा जी, आप भी क्या हेडफोन से सुन रहे हैं? और हेडफोन से अगर सुन रहे हैं तो एक आपका जो लेफ्ट या राइट वाला उसमें कम वॉइस होगा, बाकी अगर आप मोबाइल से सुनेंगे तो आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई देगी। लॉजिक क्या लगेगा? बिल्कुल आवाज़ आ रही है। सो यहाँ पर 23, 15, 18, 12, मैं आपको बता दूँ इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ किसी का स्क्वायर, किसी का क्यूब, या उनको घटा के उनका स्क्वायर या क्यूब निकालना, या उनको जोड़ के, या उनको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, बस इतना सा काम होता है। क्योंकि जहाँ डिजिट्स का उपयोग नहीं होता है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करें, 23 और 15 दिया हुआ है, 18 और 12 दिया हुआ है, क्या जोड़ के मल्टीप्लाई कर दें या घटा के कुछ कर दें, क्या कर दें भाई? क्वेश्चन हिंदी में, क्योंकि ये सेट जो है ना वो डाउनलोड किया था, बाकी मैं आप लोग को हिंदी में समझा तो रहा हूँ। इसमें हिंदी क्या चाहिए, 15 तो 15 जैसे ही लिखा होता है। 15 में क्या लिखा है, मैंने बताया ना, इन 3 नंबर में अपना एक रिलेशन है, इनको आपस में रिलेट करना है। आप डायरेक्शन मत पढ़ो, मैं समझा तो रहा हूँ हिंदी में, इतनी चिंता मत करिए। हाँ जी, तो क्या दिख रहा है आप लोगों को भाई? 23, 15 को कैसे उपयोग करें, आंसर बताइए, आंसर और लॉजिक बताइए। 23 और 15 का उपयोग करके 308 लाना है, 18 और 12 का उपयोग करके हमें 187 लाना है। छोटा नंबर पहले दिख रहा है तो इसको उपयोग कर लो, या 23 और 15 को अगर मैं जोड़ देता हूँ, 23 और 15 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे पता है कितना आता है, 38 आता है। या 23 में से अगर मैं 15 को घटा दूँ, 23 में से अगर मैं 15 को घटा दूँ तो ये आपका 8 आता है। तो आप या तो 38 का उपयोग करिए या तो 8 का उपयोग करिए, या 23 का या 15 का। देखिए कहाँ से आपको ये 308 जो है वो मिलने वाला है। या मुझे पता है कि भैया 23 का जो स्क्वायर होता है, 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 हो जाएगा। 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 हो जाएगा। मुझे लग रहा है घटाने से क्या काम बनेगा, एक बार घटा के देख लेते हैं। भाई ये 4 हो गया, 0 हो गया, 304 आ गया, यहाँ 308 दिया हुआ है। बहुत समीप या बहुत क्लोज तो हम पहुँच गए हैं, लेकिन क्या और हो सकता है? 20 इंटू 14 280, 20 इंटू 14, यहाँ 20 इंटू 14, तो भाई 20 इंटू 14 280 है, लेकिन यहाँ 23 इंटू 15 308 हो रहा है क्या? वो थोड़ी हो रहा है। 24 इंटू 16, मतलब आपने बोला इसमें एक जोड़ दें और इसमें एक जोड़ दें, आंसर आ जाएगा 308। हाँ जी, क्या ऐसा हो रहा है? क्या 19 इंटू 13 करोगे तो आ जाएगा? बोलिए जल्दी फटाफट। या 23 और 15 का गुणा अगर हम कर दें तो कितना आ रहा है, और यहाँ पर 18 और 12 का गुणा कर दी तो कितना आ रहा है? भाई मैं अभी +1 नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने 18 और 12 का गुणा कर दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ये 16, 1, 8 और 2 10 और 11, 1, और ये हो जाएगा 216। मैंने 18 और 12 का गुणा किया तो ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पर 216 आ रहा है, यहाँ तो 187 है। 216 में से क्या 18 और 12 का जोड़ माइनस कर दूँ, क्या 30 माइनस कर दूँ?
30 माइनस करूंगा तो ज़्यादा माइनस हो जाएगा क्या? 13 और 16, मुझे सिर्फ 29 माइनस करना है। मतलब मैंने 18 और 12 को अगर जोड़ दिया, 18 और 12 जो जोड़ दिया जो कि होता है 30, अगर मैंने यहाँ से 30 को जो है माइनस या घटा दिया तो कितना आने वाला है? ये आपको दे देगा कितना? 6। 11 में से 3 गया तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 186। मतलब मैं इससे एक कम पहुँचा हूँ। क्या यहाँ पर भी ये चीज़ फॉलो करेगी? चेक करके फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया सुजल जी, बहुत बढ़िया। 23 में 15 का गुणा किया है, उसके बाद दोनों को जोड़ के घटा दिया है और उसके बाद एक जो है वो कम आएगा, ये मतलब उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। और एक और मुझे बोल रहे हैं कि भैया 23 में एक जोड़ के और 15 में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। अगर 23 में एक जोड़ के 15 में एक जोड़ के मल्टीप्लाई करोगे तो भैया जब मैंने 18 और 12 का ही गुणा किया तो ही उससे ज़्यादा आ गया। तो अब 18 में एक जोड़ दो और 12 में एक जोड़ दोगे तो ज़्यादा ही आ जाएगा। तो जो मैंने लॉजिक अभी यहाँ पर बताया है वो यहाँ पर लॉजिक फॉलो करेगा। आप 23 और 15 का गुणा करिए, 15 दूनी यहाँ पर 300 हो जाता है, 300 और यहाँ पर 45 हो जाएगा, 345 आ गया। 345 में से अगर मैं 15 घटाता हूँ तो 330 होता है, 330 में से अगर मैं 23 घटाता हूँ तो 307 आता है और यहाँ 308 दिया हुआ है। बिल्कुल सही लॉजिक है और उसके हिसाब से आंसर आप मार्क करेंगे तो पहला वाला आ जाएगा। 14 का 9 में गुणा करिए, 14 और 9 घटाइए, आपको 103 यहाँ पर मिल जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला चलते हैं फटाफट, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इन प्रश्नों को करने में। सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। 23, 50, 73, 100। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, आपके सामने नंबर है 23, 50, 73, 100। इसका मतलब मुझे यहाँ पर जो है इनके बीच में देखना है कि क्या रिलेशन होगा ताकि मुझे यहाँ पर नंबर जो है वो मिल जाए। यस, फटाफट बताइए क्या रिलेशन आने वाला है यहाँ पर। सबसे पहले अगर आप देखें तो भाई अंतर देख लेते हैं, क्या अंतर आने वाला है, अंतर कितना है यहाँ पर। अगर मैं बोलता हूँ कि इनके बीच में जो है कितना डिफरेंस है तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना जोड़ दिया मैंने, 27 यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ पर कितना जोड़ दिया मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पर 23 हमने यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ पर कितना जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने 27 वापस से जोड़ दिया। 27, 23, 27 मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर 23 वापस से जोड़ देना चाहिए। 23 जोड़ने से क्या मुझे आंसर मिल रहा है? 123। यस, मुझे ऑप्शन में दिख रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको तो बिल्कुल चुटकियों में, सेकंड्स में करना चाहिए आप लोगों को। अगला प्रश्न फटाफट, सेम क्वेश्चन, डायरेक्शन। ये इतना अंग्रेजी में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि 17, 12 को उपयोग करके मैं कैसे 612 ले आऊं, 6 और 14 का उपयोग करके मैं कैसे 252 लेके आ जाऊं। मैं 17 और 12 का उपयोग करके कैसे 612 लेके आ जाऊं और 6 और 14 का उपयोग करके मैं कैसे 252 लेके आ जाऊं। यस, बताइए क्या आंसर यहां पर होना चाहिए, फटाफट बताइए। 612, 17 और 12 का उपयोग करके यहां पर 612 लाना है, 6 और 14 का उपयोग करके मुझे यहां पर 252 लाना है। लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। सत्रह और 12 को जोड़ दिया जाए तो 29 होता है, क्या 612 में काम हो जाएगा? या ये बहुत बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है तो क्या स्क्वायर वगैरह कुछ कर दें तो काम हो जाएगा? जैसे 17 का स्क्वायर कर दें और 12 का स्क्वायर कर दें, क्या कुछ काम हो सकता है? या मैं बोलता हूँ कि भाई ये 6 का मैं क्यूब निकाल लूँ, लेकिन 6 का क्यूब तो ठीक है, लेकिन 17 का क्यूब थोड़ी ना निकाल पाएंगे। तो इतनी देर कहानी समझ में आ रही कि क्यूब तो नहीं निकालना है, यहाँ पर कुछ और करना है। क्या करें भाई, 17 और 12 का क्या उपयोग कर दें? अगर मैं जोड़ता हूं तो 29 से क्या इसका भाग जाता है? क्या ये 12 से डिवाइड हो जाता है? मैंने देखा 12 पंचे 60 और ये 12 से बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। क्या ये 17 से डिवाइड हो रहा है? 17 से चेक कर लो, 51, 10 बचा 102 और 17 को अगर आप यहाँ पर जो है 6 से भाग देंगे तो 102। मतलब ये जो 612 है ये 17 से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है और 12 से भी ये डिवाइड हो जा रहा है। इसको चेक करो, क्या ये 6 से और 14 से दोनों से ये विभाजित हो जा रहा है या भाग इसका हो जा रहा है? तो 14 को अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 और 5 9, यहाँ पर 92 आ गया, मतलब 6 और 5 11, 112 आ गया, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। 6 से इसको आप डिवाइड करोगे ये भी हो जाएगा। इसका मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो मैंने देखा कि भाई ये तो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा क्या है भाई कि यहाँ पर जो है हमारा कुछ और रिलेशन बैठा है कि भाई यहाँ पर दोनों में अंतर कितना है, मैंने ये देखा 5 का है। यहाँ पर दोनों में कितना अंतर है, मैंने देखा 4 और 4 8 का अंतर है।
लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो अंतर 3 का है, यहाँ पर कोई और अंतर है, 3 और 3 6 का अंतर है, तो अंतर से तो कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ऐसा क्या लॉजिक या रिलेशन बैठेगा जिससे काम हो जाए, मुझे यहाँ पर फटाफट बताइए। 17 12 6 14 आंसर क्या आने वाला है? 17 का क्या स्क्वायर निकाल दें, क्या 12 का स्क्वायर निकाल दें, लेकिन 17 का मुझे पता है मैं स्क्वायर निकाल दूं, 12 का भी स्क्वायर निकाल दूं तो हम 612 तक नहीं पहुंचेंगे। विभाजित से काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर विभाजित में तो मैंने देखा 8 और 1 9, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो फटाफट क्या लॉजिक होना चाहिए? क्या 17 को मैं इसका स्क्वायर कर दूँ? मुझे पता है भाई ये तो जो है 289 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, लेकिन इससे तो हम 300 तक पहुँचेंगे, तो इससे तो काम नहीं होने वाला है। तो आंसर जो है वो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई? आंसर क्या निकालें? ऐसे कैसे, मतलब लॉजिक लगा दें कि भाई दो लॉजिक तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा दिखा कि डिवाइड होने वाला, लेकिन उसके कारण मुझे क्या दिखा कि ये वाला जो नंबर है ये भी डिवाइड हो रहा है, ये 13 से डिवाइड हो रहा है और 7 से भी हो रहा है, और ये जो नंबर है ये भी क्या हो रहा है, 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर ऐसा क्या करें, क्या घटा दें? घटाने से यहाँ पर 5 आ रहा है, उससे तो कोई काम नहीं बन रहा है। क्या हम यहाँ पर जोड़ दें? जोड़ने से ये कितना होता है, 29 हो जाता है। जोड़ने से अगर ये हमारा 29 हो रहा है तो हमें पता है 29 का अगर मैं स्क्वायर या कुछ निकालूं तो ये तो हम बहुत आगे पहुंच जाते हैं। क्या इससे काम होगा? इससे भी हमारा काम नहीं होगा। तो कुछ और रिलेशन यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं फटाफट कि यहाँ पर क्या लॉजिक बैठने वाला है। मुझे आंसर वैसे मिल रहा है, और आंसर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 13 7 273। आंसर क्या दिख रहा है हमको, 13 7 273। चेक कर लेते हैं, 13 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 7 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। लेकिन रिलेशन क्या आ रहा है कि अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करता हूँ, 13 एकम 13, एक 13, 13 एकम 13, 11 आ गया। मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाता है यहाँ पर, 7 दूनी 7 या 21, 6 63, और ये हो गया 39। 39 और 11 यहाँ पर आ रहा है। इसको डिवाइड करके देखते हैं, अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 12 पंचे 60 और एक 12, 12 एकम 12। 17 से अगर मैं डिवाइड करूँ, विभाजित करूँ तो 17 यहाँ पर 3 51 हो गया, 51 हो गया, 102 आ गया, और मुझे पता है ये कितना हो जाएगा, 36। इन दोनों में अगर मैं अंतर देखूं तो इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है मुझे, 14 और 1 15 का। और यहाँ पर अगर मैं अंतर देखूं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर लॉजिक जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई क्या आने वाला है। थोड़ा सा लंबा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई स्क्वायर या क्यूब में करना पड़ेगा। तो इसको ट्राई कर लेते हैं। मुझे लिंक इसकी, अरे यूट्यूब खोल, एक मिनट बस आप लोग के मुझे आंसर दिखने लगे। मेरा मोबाइल जो है वो बंद हो गया, तो दूसरा मोबाइल मुझे, हाँ जी लाइव आ गया हूँ मैं। 17 12 इंटू 3, 17 12 इंटू 3 मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 गुना कर दें। और बताइए, 17 12 इंटू 3, और बताइए, बहुत बढ़िया। मतलब अगर मैं इसको जो है विभाजित कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या दिखता हूँ कि 51 जो है वो क्या होता है, 17 तिया होता है। मैंने जब इसको 12 से विभाजित किया तो कितना आया था, ये सॉरी 17 से जब डिवाइड किया था तो 36 आया था। मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 12 इंटू 3, 12 इंटू 3। ध्यान से देखिए, जब मैंने यहाँ पर इसको 7 से डिवाइड किया है, 7 से डिवाइड किया तो कितना आया, 39 आया, और 39 आपको पता कितना होता है, 13 इंटू 3। जब मैंने इसको 13 से डिवाइड किया है तो यहाँ पर कितना आ गया, 13 से जैसे ही मैंने डिवाइड किया था, 13 दूनी 26, एक 13, 21 आया था, और 21 आपको पता है कितना होता है, 7 इंटू 3। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 13 और 7 का उपयोग किया था, 13 और 7 का उपयोग किया था, और इंटू 3 और इंटू 3 है। यहाँ पर भी मैंने क्या किया था भाई, 12 और 17 का उपयोग किया था, और यहाँ पर 17 और 12 के साथ क्या आया, इंटू 3 आया है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और इंटू 3 कर दूं तो बिल्कुल मुझे आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको मैं बता दूं, बहुत जगह क्या होगा कि आपको 17 या इंटू 12 करके डबल या ट्रिपल करना है, या आपको ऐसा करना होगा कि भाई 17 का स्क्वायर करके प्लस 12 का स्क्वायर करना है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 17 क्योंकि बड़ा नंबर था, अगर यहाँ पर 6 की बात करता तो आपको ऐसा लगता है कि 6 का क्यूब कर दूं और मैं 14 का स्क्वायर कर दूं। बिल्कुल दिमाग में ऐसा आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 17 था तो ये मेरे दिमाग में नहीं आया। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट, इसमें मैं समझाऊंगा भी नहीं, बस आप ध्यान से देखिए कि क्या यहाँ पर आंसर आने वाला है। बहुत बढ़िया।
BSTAOU स्टार यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखो, ये B यहां पर है, फिर यहां पहुंच गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर पहुंच गया, इसका मतलब B मुझे यहां पर आना चाहिए। और अगर B यहां पर आना चाहिए तो यहां पर मैं ऑप्शन, मेरे पास इमेज जो है वो है नहीं, हम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। B इधर पे आ जाएगा मेरे पास। अब ध्यान से देखिए, S जो है वो मेरे पास यहां पर दिया हुआ है, और S की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें अगले में कहां पहुंच गया, अगले में जो है वो यहां पहुंच गया। फिर क्या है, अगले में एक और बार वो सेम यहीं पर रहा है, मतलब T अगर यहाँ पर है तो अगली बार T जो है वो क्या रहेगा, वो यहाँ पर बीच पे ही रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये अल्फ़ाबेट 2 बार है, तो ये अल्फ़ाबेट भी यहाँ पर 2 बार रहना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए भाई, यहाँ पर सितारा जो तारा था भैया वो इधर से कहाँ गया था, इधर से उठ के इधर पहुँच गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये इधर आ गया। इसके बाद क्या हुआ, गायब हो गया, मतलब बीच वाला क्या हो गया, बीच वाला गायब हो गया। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, बीच में A था, A कहाँ चला गया, A यहाँ पर चला गया था, A देखिए आप यहाँ पर आ गया था, और उसके बाद उठ के कहाँ आ गया था, यहाँ आ गया था। जैसे ये उठ के किधर आ गया था, इस तरफ आ गया था। तो वैसे ही अब उठ के ये जो O है वो इधर आ जाएगा, और इस तरीके से हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। एक या दो लेटर से ही हमको आंसर मिल जाता है, हमें ज़्यादा एलिमिनेट नहीं करना पड़ता है। तो इसको पिक्चर वाले को छोड़ते हैं, फटाफट आ जाते हैं डाइज वाले में। दो का ऑपोजिट हमें बताना है, मैंने आप लोगों को सिखाया भी था। हमें ऐसे दो डाइस को चुनना है, और ऐसे दो डाइस जिसमें कि हमें क्या मिल जाए, हमें ऐसे दो डाइस पिक करने जिसमें एक नंबर जो है वो कॉमन हो। जैसे 1 2 6 है, 3 4 5 है, इसमें अगर हम देखें तो कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। इसको और इसको अगर मैं उठा लेता हूँ तो 1 6 यहाँ पर कॉमन है। अगर 1 और 6 और 1 और 6 यहाँ पर कॉमन है, तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसे दो डाइज होते हैं या पासे होते हैं जिसमें दो नंबर कॉमन हो, दो नंबर या दो फेस कॉमन हो, तो जो बचे हुए नंबर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट यहां पर हो जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जैसा क्वेश्चन अभी हमने नंबर वाला देखा था एनालॉजी का, वैसा ही ये क्वेश्चन है। यहां पर दिया हुआ है कि ये प्लान इससे रिलेटेड है, सिंक इससे रिलेटेड है, तो र्यूड किससे रिलेटेड होगा, हमें ये पूछा जा रहा है। यस यस, बहुत बढ़िया, 5 आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। प्लान को अगर आप देखें तो यहां पर 4 लेटर हैं, और यहां पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर 4 लेटर है और यहां पर 8 लेटर बना दिए जा रहे हैं, तो हर लेटर को यूज किया जाएगा 2 लेटर बनाने में। और ध्यान से देखिए, सबसे पहले Q और O को देखिए, Q और O कैसे बना। मैंने यहाँ पर देखा Q का नंबर 17 होता है, ये 16 होता है, और ये 15 होता है। मतलब इससे पहला नंबर का, इसके बाद वाले नंबर का लेटर पहले लिखना है, और इसके पहला वाला इसके बाद में लिखना है। वैसे ही अगर आप L को देखें तो M और K को अगर आप देखते हैं तो M का नंबर यहाँ पर क्या होता है, M का नंबर 13 होता है, और K का जो नंबर होता है वो 11 होता है, और बीच में L था, L का नंबर 12। मतलब इसके पहले वाला जो लेटर, इसके पहले जो लेटर आएगा, L की जगह जो 2 लेटर लिख रहा हूँ, वो पहला वाला इसके बाद वाला आएगा, और इसके बाद L के बाद जो लेटर आना है वो इसके पहले वाला लेटर आएगा। तो अगर मुझे यहाँ पर RUD RUDE इसका अगर मुझे कोड पता लगाना है, तो हमें यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई, आर के बाद क्या आता है, आर के बाद एस आता है। आर के पहले क्या आता है भाई, PQRS, तो Q पहले आता है, Q लिख दिया यहाँ पर। U के बाद क्या आता है, U के बाद V आता है, और U के पहले क्या आता है, U के पहले T आता है। SQVT कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, कहीं और दिया है, यस यहाँ पर भी दिया हुआ है। मतलब अगले वाले को भी चेक करना पड़ेगा। D के बाद क्या आता है, E आता है। क्या E से मुझे आंसर मिल गया, यस, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर होगा। आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम पैटर्न का, और यही बस क्वेश्चन परेशान कर रहे हैं बच्चों को। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बच्चों को परेशान कर रहा है। फटाफट देखिए, 18 36 60 है, 14 28 और 44 है। क्या उपयोग करें कि हमें सीधे आंसर यहां पर मिल जाए। 18 36 60 14 28 और 44। फिर से हमें दो नंबर का उपयोग करके तीसरा नंबर निकालना है। क्या करें भाई, जोड़ दें या घटा दें, और कैसे हम यहाँ पर लाएं। और आंसर हमारे सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए। भाई 18 और 36 कब से 60 होने लगा निखिल जी, 18 और 36 60 नहीं होता है।
हाँ जी, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। 14 + 28 42 होता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 42 आएगा। फिर तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 36 और 10 46 और 8 54 होगा। ये इससे 2 कम है, ये इससे 6 कम है, तो रिलेशन तो मुझे नहीं दिखा कुछ भी ऐसा। फटाफट, बच्चों को बस यही क्वेश्चन परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, एक मिनट, थोड़ा सा कलर को हम डार्क कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ कि 18 36 60 दिया हुआ है, मतलब 18 का यहाँ पर डबल दिया हुआ है 36 × 2। अगर मैं 36 का डबल कर दूं तो कितना आता है, यहाँ पर 72 आ जाता है। मतलब मैंने इस 36 का डबल कर दिया। 14 का डबल 28 दिया हुआ है और 28 का मैं डबल कर दूं तो कितना आ जाता है, 56 आ जाता है। अब ध्यान से देखिए, क्या 60 और 72 को अगर मैं रिलेट करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +12 हो रहा है। और इसको, और अगर इसको भी रिलेट करूं तो ध्यान से देखिए क्या +12 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन यहाँ पर बिल्कुल बैठ गया है। और ध्यान से देखिए +12 और +12 हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन को अगर हम देखें, 21 का डबल 42 है, बिल्कुल हम इसको ऑप्शन को ले सकते हैं। 17 का डबल 34 नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। 16 का डबल 28 नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। और 22 का डबल 44 है, इसको लेना पड़ेगा। 44 का डबल 88 होता है और 42 का डबल जो है वो 84 होता है। लेकिन 84 हमारा 12 ज़्यादा होना चाहिए था, ये तो और छोटा है, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है वो गायब हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 76 में अगर मैं 12 जोड़ दूं तभी जो है हमें 88 यहाँ पर मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर फटाफट। यह अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन ऐसे सिंगल क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा दिमाग को ध्यान में रखते हुए कि डायग्राम बनाया है तो फिर आंसर आना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 7 लोगों के बारे में बात हो रही है, PQRSTUV। हिंदी की जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा। 7 लोग हैं, सीधे एक रो में बैठे हुए हैं। रो में बैठे हैं तो सबसे पहला काम 1 2 3 4 5 6 7 जगह बना दीजिए। नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, मतलब ऊपर की तरफ फेस करके बैठे हैं। बोर्ड या कॉपी की मैं बात करूं तो सिर्फ 2 लोग जो हैं वो यू के राइट में बैठे हैं। यू के राइट में अगर 2 लोग बैठे हैं, इसका मतलब यू यहां बैठेगा और उसके राइट में 2 जगह जो है वो खाली है। फिर बोला गया है सिर्फ 2 ही लोग हैं जो आर के लेफ्ट हैंड पर बैठे हुए हैं या उल्टे हाथ पर बैठे हैं, इसका मतलब आर यहां पर बैठेगा, तभी हम बोल पाएंगे कि उसके उल्टे हाथ पर 2 लोग जो है वो बैठे हुए हैं। और क्योंकि केवल 2 लोग बोला है, ओनली 2 बोला है, इसलिए हम यहां पर फिक्स बता सकते हैं कि आर और यू कहां बैठेंगे। फिर बोला गया है केवल 2 ही लोग जो है यू और क्यू के बीच में बैठे हैं। अब 2 लोग अगर मैं इधर ले लूं तो क्यू के लिए जगह नहीं बचती है, तो 2 लोग ये लेना पड़ेगा और क्यू को मैं यहां बैठा दूंगा। सिर्फ 3 लोग, केवल 3 लोग बैठे हैं आर और वी के बीच में। आर अगर ये है तो 1 2 3, इसका मतलब वी यहां पर आ गया। और फिर मेरा दिमाग जैसे ही गया कि भैया क्वेश्चन तो पूछा था कि एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, हम जब क्वेश्चन करते हैं तो एक्सट्रीम राइट ये कहलाएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट जो है वो ये कहलाएगा। मुझे इन 3 लोगों को बैठाने की आगे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर मिल चुका है। सीधे आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, सीधे आंसर हमको मिल चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, अगेन परेशान करने वाला क्वेश्चन लिख देता हूं, क्योंकि बस यही क्वेश्चन है जो बच्चों को जो है थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। बाकी तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जा रहे हैं। किसी का कोई मेथड होता है, किसी का कोई मेथड होता है, थोड़ा बहुत टाइम में अंतर आता है। बाकी यही क्वेश्चन है जिसमें आप फंसते हो। मुझे फटाफट बताइए लॉजिक क्या होगा। आंसर तो ठीक है, क्या हम इन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर मैं इसको और इसको जोड़ता हूँ 36 और 12 को तो बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर 36 में इसका आधा जोड़ दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 42 के बराबर आ रहा है। मतलब अगर मैं 36 में 12 को 2 से डिवाइड करके जोड़ दूँ तो मुझे 42 मिल रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा होगा, 111 में अगर मैं 104 को जोड़ता हूँ तो ये तो 5 1 और 2 215 आता है। हमें तो 313 चाहिए। मतलब यहाँ पर अभी काम नहीं हुआ, कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट। 208 और 111 को अगर आप जोड़ देंगे, 208 और 111 को जोड़ देंगे तो 9 1 319 आ गया। लेकिन 36 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा।
हमने यहाँ पर देखा कि ये कितना आया, +6 आया, और इसको देखा कि ये भी तो +6 ही आया है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, मुझे समझ में आ गया कि सीधे अगर मैं नंबर को जोड़ दूं और +6 कर दूं तो काम यहाँ पर मेरा पूरा हो जा रहा है। तो यहाँ पर चलते हैं कि भाई क्या करें। ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ 50 और 20 70, 70 और 78 79, मतलब जोड़ने पर मिल रहा है 69। आप लोगों ने आंसर बता दिया है मुझे, मतलब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए +6 करने पर आंसर बिल्कुल आ रहा है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन क्या है भाई फटाफट। अगला ध्यान से देखिए 18 20 43 133, क्या करें यहाँ पर। सबसे पहले ही काम होता है डिफरेंस निकाल लेते हैं, +2। लेकिन यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो +2 नहीं हो रहा है, ये इंटू 2 करके +3 किया है। मतलब 20 दूनी 40, 40 में 3 जोड़ दो तो 43 होता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि भैया 18 में 1 का गुणा किया था और 2 जोड़ा था, 20 में 2 का गुणा किया है, 3 यहां पर जोड़ दिया है। मतलब यहां पर 3 का गुणा करके हम 4 जोड़ दें, 3 का गुणा किया तो यहां पर कितना हो गया, 120, 129। ठीक है, 129। ध्यान से देखिए, चिंता मत करिए, वापस आपका यहाँ पर स्क्रीन जो है वो आ गई है। थोड़ा सा 30 मिनट वाला हमारा कुछ थोड़ा सा वो हो जाता है, अभी इसको सेटिंग ठीक कर देंगे हम। चलिए, सो यहां पर क्या हो गया भाई, इंटू 3 + 4 हो गया, मतलब यहां पर मुझे इंटू 4 + 5 करना है। तो ध्यान से देखिए क्या आंसर आने वाला है भैया, 400, 120 और 12 और 5 जोड़ देना है, 500, 530, 532, 537 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, दिस इज माय आंसर 537। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। यहां पर अगेन एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है कि भैया यहां पर ए से लेके एच तक मतलब टोटल 8 लोग हैं, और 8 लोग कहां बैठे हैं, स्क्वायर टेबल पर। तो बना देता हूं मैं, स्क्वायर टेबल ऐसी होती है, ठीक है। और क्या बोला गया है, स्क्वायर टेबल के सेंटर पर बैठे हैं, मतलब किसकी तरफ, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। और ये बोला गया है कि कुछ लोग कॉर्नर पर और कुछ लोग इसके बीच में बैठे हुए हैं, मतलब ये ऐसी 8 कुर्सियां लगी हुई हैं और सभी का चेहरा जो है वो बीच की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ है, सभी का चेहरा सेंटर की तरफ है। आगे आ जाइए, क्या दिया हुआ है, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। भैया जी जो है वो एफ के सेकंड राइट जगह पर बैठा हुआ है। जी जो है, अगर मैं एफ को यहां बैठा देता हूं, जी जो है वो एफ के सेकंड राइट पर, मतलब ये जो है वो जी यहां पर बैठ गया। अगला देखो, कहीं एफ के बारे में और दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले एफ को पकड़ लो, क्योंकि एफ और जी दो लोगों को फिक्स किया है, तो एफ और जी को सबसे पहले हम पकड़ लेंगे। ये बोला जा रहा है कि ई जो है वो एफ के तीसरे राइट पर बैठा हुआ है, मतलब 1 2 3, तो ई को मैंने यहां पर बैठा दिया। फिर यहां पर वापस आते हैं, क्या बोला गया है, बी जो है वो ए के सेकंड राइट पर बैठा है। क्या यहां पर ए को मैंने फिक्स किया, नहीं किया, तो अलग से लिख देता हूं कि ए ये रहा, ए के सेकंड राइट पर कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, मतलब इस तरीके से कहीं पर आएगा ये। फिर दिया हुआ है सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के जो है थर्ड राइट पर कौन आएगा, सी आएगा। सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए के पड़ोस में कौन नहीं आएगा, ए के पड़ोस में सी नहीं आएगा, ये एक रेस्ट्रिक्शन हो गया। सबसे पहले एच और सी को बैठाने की कोशिश करते हैं, दोनों के बीच में 2 जगह चाहिए। अगर मैं, या मैं ए और बी को पहले बैठा देता हूं, जैसी इच्छा हो। अगर मैं ए को यहां बैठाता हूं तो बी यहां पर एक जगह छोड़ के बी नहीं आ पाएगा, इधर छोड़ के एक जगह बी आ सकता है। मतलब अगर मैंने ए को यहां बैठाया तो बी इधर आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, ए के राइट में बी चाहिए कि लेफ्ट में, ए के राइट में चाहिए, इसका मतलब ए इधर नहीं, ए यहां पर आएगा और बी कहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा। तो मैं यहां पर ए को बैठा देता हूं और यहां पर किसको बैठा देता हूं, बी को बैठा देता हूं। अब ध्यान से देखिए, एच और सी के बीच में 2 जगह चाहिए, अब यही जगह बची है, इसका मतलब एच इधर आ जाएगा, 2 जगह छोड़ के यहाँ पर सी आएगा, और 2 जगह छोड़ के सी को मैं कैसे बैठाऊं, यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, हमारा ये वाला पॉसिबिलिटी बिल्कुल गड़बड़ हो गई। इसका मतलब अगर मैं सी को यहाँ पर बैठा दूं, क्योंकि ए से मुझे दूर रखना है, मैंने 2 जगह छोड़ी और एच यहाँ पर आ गया, 2 जगह छोड़ के मैंने क्या कर दिया, एच यहाँ पर ला दिया। ए और बी के बीच में एक जगह खाली चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए को यहां बैठा देता हूं, बी को इधर, और बचा हुआ कौन आ जाएगा, यहां पर डी आ जाएगा। अरेंजमेंट पूरा हो गया। पूछा क्या गया है, हु सेट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट पे कौन बैठा है, तो बी के सेकंड राइट पे भैया कौन बैठा है, बी के सेकंड राइट पे ये सी बैठा हुआ है। वेरी गुड।
चलिए फटाफट सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मैंने लिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि कोडिंग डिकोडिंग सर अच्छे से समझ नहीं आ रही है, तो ये क्वेश्चन मैंने उठाया। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, क्रूड वर्ड दिया हुआ है, इसको कोड किया गया है 54211183। 1 2 3 4 5 यहाँ पर लेटर है, लेकिन नंबर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन लेटर के नंबर का उपयोग किया गया। और मुझे पता है कि ई का नंबर 5 होता है, सी का नंबर 3 होता है, आर का नंबर 18 होता है, ये 21 होता है, और यहाँ पर जो है डी का नंबर 4 होता है। मुझे अब यहाँ पर दिखना चालू हो गया है, क्या दिखना चालू हो गया भैया, कि ये जो है इसका नंबर यहाँ लिख दिया, इसका नंबर यहाँ लिख दिया, इसका नंबर यहाँ, इसका नंबर यहाँ, और इसका नंबर यहाँ। इसका मतलब पूछा क्या गया है, डॉकेट पूछा गया है, डॉकेट पूछा गया है। तो मैं अब उल्टा लिखना चालू कर दूंगा। डॉकेट मतलब डी का नंबर मैं यहाँ लिख दूंगा 4, ओ का जो नंबर है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 15, सी का नंबर जो है वो 3 यहाँ लिख दूंगा, के का जो नंबर है वो यहाँ लिख दूंगा, ई का नंबर मैं यहाँ लिख दूंगा, और टी का नंबर यहाँ लिख दूंगा। मतलब मुझे आंसर जो है 20 5 11 31 54 ये मेरा आंसर हो गया। मतलब फोर्थ वाला आंसर मेरा यहाँ पर परफेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया, 50 में से 50 आया तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट फटाफट देखिए, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 स्टेटमेंट या कथन दिए हुए हैं, 2 यहां पर कंक्लूजन दिए हुए हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई 3 जो कथन है वो ऑल वाले हैं, मतलब मुझे आंसर यहां पर पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि तीनों कथन यहां पर पॉजिटिव दिए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉवल और पेन के बीच में रिलेशन चाहिए। भैया नॉवल कहाँ है, नॉवल ये रहा, पेन कहाँ है, ये रहा। मैं बोलता हूँ ये हो गया टिक, ये हो गया क्रॉस, ये हो गया टिक, ये हो गया क्रॉस, ये हो गया टिक, और ये हो गया आपका क्रॉस। बुक और बुक को हटा देता हूँ तो बचेगा क्या मेरे पास, पेन और नॉवल। बचेगा कौन मेरे पास, पेन और नॉवल। और मुझे पता है कि मैं टिक को क्रॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैंने इसको क्रॉस और इसमें क्रॉस में कन्वर्ट कर दिया। और जब दोनों क्रॉस होते हैं तो मैं बोल सकता हूं सम पेन आर नॉवल। सम नॉवल्स आर पेन दिया हुआ है तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, इन दोनों की जगह बदल दूंगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सम नॉवल आर पेन भी मेरा यहाँ पर कंक्लूजन हो जाएगा। सेकेंड है ऑल बुक्स आर गुड। कहाँ है भैया बुक्स और गुड, ये गुड दिया हुआ है, ये बुक दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर नॉवल और नॉवल को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। ये यहाँ पर टिक है और यहाँ पर गुड पर लेकिन क्रॉस है। मुझे बोला गया है ऑल बुक्स आर गुड, बुक का मतलब होता है यहाँ पर क्रॉस आएगा, ऑल में बाद पे क्रॉस आता है। क्रॉस वाले को एज ए क्रॉस यूज किया है, टिक वाले को टिक वाला ही यूज किया हुआ है, मतलब यहाँ पर कंक्लूजन जो है ये भी हमारी सही है। और अगर ये वाली भी कंक्लूजन सही है, इसका मतलब हम देख सकते हैं बोथ कंक्लूजन जो है वो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट फटाफट देखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। एक ये जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है, ये थोड़ा सा परेशान कभी कभी करते हैं कि समय थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करें कि समय ज़्यादा ना ले। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि भैया अगर मैं डिवाइड को प्लस से बदलता हूं, मतलब डिवाइड अगर इधर आ जाता है तो क्या 2 को 7 डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसका मतलब मैं प्लस और डिवाइड को रिप्लेस नहीं कर सकता हूं, इसको एलिमिनेट कर दूंगा। डिवाइड और माइनस सबसे पहले हमेशा डिवाइड वाले चेक कर लेने चाहिए, उससे बहुत आसानी से हम एलिमिनेट कर पाते हैं ऑप्शंस को। क्योंकि अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो भाई आंसर यहाँ पर इंटीजर में कैसे आएगा, मतलब डेसिमल आ जाएगा ना अगर डिवाइड नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि भाई डिवाइड अगर जहाँ पर पहुँचा रहे हैं वो वहाँ पर अगर 7 को 3 डिवाइड कर रहा है तो हम डिवाइड को इंटू की जगह पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर वो 7 को 3 डिवाइड नहीं कर सकता है तो हम वहाँ डिवाइड नहीं पहुँचाएंगे। माइनस की जगह डिवाइड पहुँच रहा है, ध्यान से देखिए, क्या 5 को 4 डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब 2 ऑप्शन बचे हैं तो 2 ऑप्शन को तो आपको फटाफट ट्राई करना पड़ेगा। जैसे मैं इंटू को रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस से, बॉड मास रूल लगाना ही है, ये हमें तुरंत दिमाग में आ जाएगा, 2 दिया हुआ है, माइनस की जगह इंटू जाना है। इसका मतलब सबसे पहले बॉड मास में डिवाइड के बाद हम इंटू करते हैं। 5 चौको 20 कर दिया, 20 ये रहा, ये आपका इंटू था तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव ही रहेगा भाई। ये हो गया, 4 को इसको डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, 5 दूनी 10, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2 डिवाइड किया, ये आपको 10 दे देगा, इतना पूरा का पूरा। फिर हमने देखा कि भैया इंटू की जगह प्लस माइनस चला गया है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, मतलब 20, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। इसका मतलब यही मेरा आंसर हो गया। आपको 1 या 2 ऑप्शन तो चेक करने ही पड़ेंगे, बट चारों मत करिए चेक,
बस ये डिवीजन से आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं। एलिमिनेशन से आप इसको, मैं नंबर को लिख दूंगा आपको अगर नंबर्स विजिबल नहीं है तो। अगला जो है वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया हुआ है भाई, R इज इक्वल टू एस दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है R जो है वो मदर है, एस की मतलब R उसकी माता जी है, इक्वल टू का मतलब ये होगा एट द रेट का, ये आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पता है। पूछा ये जा रहा है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से आप क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, और पूछा जा रहा है कि भैया Z जो है वो Y से उसका क्या रिलेशन है। यहां दिया हुआ है V क्रॉस Y डॉलर X एट द रेट W एस्ट्रिक A डॉलर, और ये दिया हुआ है Z। हमें Z और Y का रिलेशन निकालना है, मतलब ये Z रहा और ये Y रहा, तो आप इस V को भूल जाइए, हमें इसकी जरूरत कुछ भी नहीं है, सिर्फ Z से Y। यहां से लेफ्ट से राइट जाना चालू करूंगा, दो को उठाना चालू करूंगा और काम करूंगा। सबसे पहले देखिए डॉलर में क्या दिया हुआ है, y इज द डॉटर ऑफ x, x यहां पर बना दिया, y उसकी डॉटर है, माइनस साइन लगा दिया। फिर आ जाते हैं x एट द रेट w का रिलेशन देखेंगे। एट द रेट कहां गया भैया, सबसे पहले यहां देखा x इज द फादर ऑफ w, x फादर है w के, इसका मतलब ये x प्लस हो गए और यहां पर इसका भाई हो गया w। भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, अभी w के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन y w की बहन है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं W और A पर, एस्ट्रिक साइन यहां पर दिया हुआ है, W इज द ब्रदर ऑफ A, W इज द ब्रदर ऑफ A मतलब A भी यहां पर आ जाएगा। फिर दिया हुआ है A डॉलर Z, मतलब A इज द डॉटर ऑफ Z। A अगर Z की डॉटर है, इसका मतलब इसकी मदर जो है वो Z हो जाएगी। और हमें रिलेशन पूछा है कि Z जो है वो Y से कैसे रिलेटेड है, तो Z Y की क्या हो गई, माता जी हो गई, मदर हो गई। ये हमारा फाइनली आंसर यहां पर हो गया। बिल्कुल देखिए, दो को पकड़ के करना है, और जिसका जिसका रिलेशन पूछा जाता है बस वहीं तक आपको रुक जाना है। यहां थोड़ा ज्यादा पूछ लिया, कभी कभी ऐसा आता है कि y और w का रिलेशन, तो y और w अगर पूछा जाता तो मैं सिर्फ इतने को ही देखता, बाकी को सॉल्व नहीं करता, बाकी की मुझे कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। अगला फटाफट आइए, एनालॉजी है, 2 का रिलेशन 8 से बताना है, 10 का रिलेशन हमें निकालना है, 5 का रिलेशन 50 से दिया हुआ है। फटाफट बताइए भैया यहां पर क्या होगा, 5 से 50 लाना है, 2 से यहां पर 8 लाना है, 5 से 50 लाना है, कैसे करें? फटाफट आंसर बताइए क्या आने वाला है, फटाफट आंसर बताइए। दो से 5 लाना है, 5 से 50 लाना है। मुझे यहां पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि भैया 2 का क्यूब तो 8 होता है, लेकिन 5 का क्यूब तो 125 होता है, तो सीधा सीधा क्यूब तो नहीं निकालेंगे। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं तो वो 4 होता है, और उसको डबल कर दूं तो 8 होता है। एक रिलेशन यहां दिख रहा है, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, और 25 को अगर मैं डबल कर दूं तो वो 50 के बराबर होता है। तो आंसर निकालने के लिए ट्राई कर लेते हैं। यस, 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है, और 100 का अगर मैं डबल कर दूं तो वो 200 के बराबर होता है। आंसर 4 जो है वो आपको यहां पर दिख रहा है, ऑप्शन 4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अमित, आरती बहुत बढ़िया। आरती आप बहुत बढ़िया आंसर देते हैं सभी क्वेश्चंस में, बाकी लोग भी बहुत बढ़िया, अड्डा ट्रिक्स बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी परेशान करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस ये देखना है कि वो जो पैटर्न है वो पैटर्न कहां से रिपीट करना चालू कर रहा है, और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अगर ये टोटल 21 आ रहा है, इसका मतलब भाई अगर मैं इसको 3 से विभाजित करूं तो 7 आता है, मतलब या तो 3 3 जो है वो उसका पेयर बनेगा, या 1 2 3 4 5 6 7, या 7 7 आपस में क्या करेंगे, ये रिपीट करने वाले हैं। पैटर्न जो है वो या तो 7 लेटर का बनेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर का यहां पर पैटर्न बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखिए, ये एस से चालू हुआ, अगला भी आप देखिए एस से चालू हो रहा है, इसका मतलब ये भी एस से चालू होगा, और एस से चालू होगा तो देखिए सभी ऑप्शन में एस दिया ही हुआ है, तो हमें समझ में आ गया कि भैया एस से चालू हो रहा है, एस के बाद यहां वी और पी दिया हुआ है, तो यहां पर भी वी और पी आएगा, यहां पर भी वी और पी आएगा। इसके बाद के और एल दिया हुआ है, मतलब यहां पर के और एल आएगा,
मतलब मुझे आंसर में एस के बाद के और एल मिलेगा, उसके बाद वी और पी पर जाना है। सो एस के एल वी पी, एस के एल वी पी, एस ये नहीं आने वाला है, एस के एल पी वी दिया हुआ है, मतलब ये भी नहीं आने वाला है। इसके बाद आगे और देखना पड़ेगा हमें, एस वी पी के एल एल एच, मतलब 2 बार एल आना है, तो यहाँ पर एक और बार एल आने वाला है। एल आएगा तो ये रहा एल, यहाँ पर भी एल दिया हुआ है, यहाँ पर भी एल दिया हुआ है। उसके बाद फिर से आ जाते हैं एस वी, वी के बाद आपको पता है पी आना चाहिए, और पी आना चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, इधर पे नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, और ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से हमें आपको क्वेश्चन करना होता है, सबसे पहले टोटल काउंट करिए, और अगर वो 20 आता है तो मैं आपको बता दूं पेयरिंग या तो 4 की बनेगी या 5 की बनेगी। अगर 21 आएगा तो ज्यादा चांसेस 7 के हैं, लेकिन 3 की भी बन सकती है। 18 अगर आ गया तो 6 की बनेगी, ये बिल्कुल है। 3 की भी बन सकती है, लेकिन 6 की ही बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपने एक बार टोटल काउंट कर लिया तो आप बहुत आसानी से जो है आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट फटाफट देखिए, यहां पर भी हमें जो है लेटर को रिप्लेस करके जो है साइन पुट करना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला फोकस आपका डिवीजन पर होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपका फोकस मल्टीप्लिकेशन पर होना चाहिए। बाकी प्लस और माइनस को सबसे आखिरी में देखना है। तो सबसे पहले आपको एन और ओ को देखना है। तो ये रहा एन, 162 को सीधे 6 से डिवाइड कर दीजिए, दिमाग ही नहीं लगाना है। 6 दूनी 12 होता है, 4 42 हो गया, और 6 सत्ते, यहाँ पर मैं इसको काट के 27 लिख देता हूँ, 6 7 42 हो गया। उसके बाद फटाफट ये मुझे पता है कि भैया ये किस, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर 9 आ जाएगा। ओ मुझे देखना है, तो भैया 9 और यहाँ पर ओ बीच में दिया हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, और 4 से इसका गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। बीच में m दिया हुआ है, फटाफट देख लेते हैं, m का मतलब माइनस है। उसके बाद यहाँ पर p दिया हुआ है, p का मतलब प्लस है, क्योंकि जब m माइनस हो गया तो बचा हुआ कौन, बचा प्लस ही रहेगा। 126 आ गया। यहाँ से देखा 6 और 3 9, माइनस का 9 बचा है, माइनस का 9 यहाँ से घटा दिया, 126 में से 9 गया, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कितना आ गया, 117। अभी भी बता रहा हूँ, सबसे पहले ध्यान देना है डिवीजन पर, फिर मल्टीप्लिकेशन पर, और उसके बाद प्लस और माइनस पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन में देखिए किस तरीके से सॉल्व करना होता है। स्केलिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। यहां पर उसका जो घर है वो नॉर्थ की तरफ फेस, उसका जो घर है, घर का जो फेस है वो किधर है, नॉर्थ की तरफ है। वो जब घर से निकला, इसका मतलब जब घर का फेस नॉर्थ की तरफ है तो वो भी नॉर्थ की तरफ ही निकलेगा। और क्या दिया हुआ है, जब वो घर से निकला तो उसने सीधे 40 मीटर जो है वो ट्रैवल कर लिया, मतलब उसने यहाँ पर 40 मीटर क्या कर लिया, ट्रैवल कर लिया नॉर्थ डायरेक्शन में। उसके बाद उसने लेफ्ट हैंड मतलब उल्टे हाथ पर टर्न लिया, बाएं हाथ पर टर्न लिया, और 30 मीटर चला गया। तो 40 जितना है उससे थोड़ा सा हम लाइन को छोटा ही बनाएंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 30 मीटर बाएं ओर चला गया। अब इसका चेहरा इस तरफ है। अभी फिर क्या लिखा हुआ है कि वो दाएं तरफ जो है या राइट साइड जो है वो गया, और कितना गया, 35 मीटर गया। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि वो 35 मीटर दाएं तरफ मुड़ के चला गया। फाइनली ही टुक अनदर 2 सक्सेसिव राइट टर्न्स एंड कवर्ड 30 मीटर। जब राइट टर्न लिया है तो देखिए ये 30 है, तो ये भी 30 इसके बराबर ही चला जाएगा। फिर से राइट ले लिया, 25 आना है, ये 35 था, मतलब इधर आके रुक जाएगा। ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, और यहाँ पर बच गया ये कितना, 10। इस पॉइंट पर आ चुका है, ये फाइनल पोजीशन है। और पूछा क्या जा रहा है कि वो कितने दूर है अपने घर से और किस डायरेक्शन में है। तो अपने घर से वो जो है नॉर्थ या उत्तर दिशा में है, और अगर मैं दूरी तय करूं तो 40 और 10 जो है टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 मीटर यहाँ पर दूर है। ध्यान से देखिए 50 मीटर, और नॉर्थ की तरफ या उत्तर दिशा में वो बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, जैसे भी इच्छा हो भैया की। अगला प्रश्न फटाफट देखिए। अगला फिर से टिक और क्रॉस मेथड से करेंगे, हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, डी पर टिक हो गया, यहाँ पर ये क्रॉस हो गया। सम दिया हुआ है तो एस पर क्रॉस और डी पर क्रॉस हो गया। नो दिया हुआ है तो डब्ल्यू पर टिक हो गया, और एस पर जो है वो टिक हो गया। अब कंक्लूजन पर चलते हैं। डब्ल्यू और डी का रिलेशन निकालना है, इसका मतलब ध्यान से देखिए, मुझे इन दोनों को यहाँ पर यूज करना है। एक यहाँ पर जो है नेगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब कंक्लूजन नेगेटिव आएगा, बिल्कुल यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है। यहाँ पर कॉमन एस और एस को हटा दिया, डब्ल्यू पर टिक है, डी पर क्रॉस है, और मुझे पता है कि सम नॉट पर क्या होता है, यहाँ पर जो है आपका क्रॉस और इस पर टिक आता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए भाई, डी पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डी पर यहाँ पर लगा हुआ है आपका क्रॉस,
लेकिन यहाँ पर डी पर टिक है और मैंने आपको बताया था हम क्रॉस को कभी भी टिक पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब पहला वाला मेरा कंक्लूजन यहाँ पर नहीं होगा। अगला चलते हैं सम वी आर एस। वी और एस के बीच में रिलेशन निकालना है, मतलब इन पहली दो स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, बिल्कुल ये कंक्लूजन आ सकता है। चेक कर लेते हैं, डी और डी कॉमन है, एक पर टिक है गायब हो जाएगा, एस और वी दोनों पर क्रॉस है, तो सम एस आर वी और सम वी आर एस दोनों ही सही हो जाएगा, मतलब हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन फॉलो करेगा। सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा मतलब ये पहला वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। सेकंड और थर्ड ये तीसरा आ सकता है। कंक्लूजन 1 2 3 ये सेकंड भी एलिमिनेट हो गया। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ये तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि पहली वाली कंक्लूजन तो नहीं आनी है, इसका मतलब मेरा आंसर सीधा थर्ड आ गया। हम आगे बढ़ जाएंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वेरी गुड। यस, अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी एक लेडी से क्या बोलता है, ध्यान से देखिए उस लेडी से वो क्या बोलता है कि योर मदर्स फादर इन लॉ, मतलब आपकी माता जी के ससुर जी जो हैं, मतलब ये लेडी से बोलता है तो ये लेडी है, लेडी की माता जी होंगी, माता जी हैं तो माता जी के ससुर जी कौन होंगे, उसके हस्बैंड के पिताजी होंगे। भाई ये जिनके बारे में बात हो रही है फादर इन लॉ, उनके बारे में बात हो रही है। उन्होंने बोला कि भैया तुम्हारी जो माता जी हैं उनके जो ससुर जी हैं वो इज माय फादर, वो मैन क्या बोलता है, वो मेरे क्या है, फादर है, मेरे फादर हैं, इसका मतलब वो ये भी हो सकता है और इसका कोई भाई भी हो सकता है। लेकिन आगे क्या बोला है, एंड आई एम द ओनली सन, वो ये बोल रहा है मैं उनका इकलौता लड़का हूं, और इकलौता लड़का हूं मतलब ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये जो मैन है वो यही रहा, ये रहा मैन। पूछा क्या गया है कि मैन जो है उस लेडी से कैसे रिलेटेड है, तो मैन उसके फादर है और लेडी उसकी क्या है, डॉटर है, तो मैन कैसे रिलेटेड हो गया, मैन उसके पिताजी यहां पर हो गए। टिक कैसे किया जाता है, क्रॉस कैसे किया जाता है, एक वीडियो डाला हुआ है, आप प्लीज उसको देखिए। रणवीर जी एक वीडियो डाला हुआ है मेरा, उससे आपको सिलॉजिज्म में टिक क्रॉस समझ में आ जाएगा और आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को मार्क करने लगेंगे। अगला फटाफट यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोट, और यहां पर सी कोट को जो है कोड किया हुआ है COURT। मैं अब आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको यहां पर लॉजिक बता रहा हूं कि एग्जैक्टली यहां पर लॉजिक क्या है। ERWU और V यहां पर दिया हुआ है, फटाफट देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है। भाई C से E अगर मैं जाता हूं तो यहां पर क्या हो रहा है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, मतलब +2 हो गया। O से R जा रहा हूं, O आपका 15 होता है, 18 होता है, मतलब +3 हो गया। ये 21 से 23 जा रहा है, मतलब +2 हो गया। 18 से आपका 21 जा रहा है तो +3 हो गया। आपका 20 से 22 जा रहा है, मतलब +2 हो गया। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, +2 +3 +2 +3 +2, मतलब ऑल्टरनेट +2 +3 +2 +3। आंसर फटाफट बता दीजिए भैया, यहाँ पर क्या होगा, अर्थ में यहाँ पर EARTH, सबसे पहले +2 मतलब G आ गया, +3 मतलब यहाँ पर D आ गया, GD यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया, सब जगह दिया हुआ है। फिर +2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर T आ गया, T यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ पर भी दिया है, सब जगह दिया है। तो कर ही देते हैं, ये यहाँ पर 21 हो जाएगा, मतलब ये T 20 था, 22 हो जाएगा, V हो गया, H जो है वो 8 है तो 11 यहाँ पर K हो जाएगा, TVK चाहिए मुझे, TVK यहाँ पर मुझे 20, एक मिनट, +2 +3 +2 +3 करना है, तो ये W होगा, और फिर +2 होगा तो यहाँ पर 8 हो तो 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर J आ जाएगा, +2 +3 +2 +3 और ये हो गया आपका +2। सो दैट मीन्स ऑप्शन 1 जो है वो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। यस, फटाफट करेंगे, 357 372 क्वेश्चन मार्क है, 447 है, 507 है। तो जो नंबर दिए हुए हैं पहले उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, पहला काम यही हमें करना चाहिए। 12 और 3 15, यहाँ पर +15 हो रहा है। यहाँ देख लेते हैं यहाँ कितना हुआ है भैया, यहाँ पर देखें तो 50 और 57 और 3 60 +60 हुआ है। और मुझे एक चीज दिख रही है, 15 और जो 60 है इनमें आपस में क्या होता है, इनमें आपस में एक रिलेशन होता है। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ही होता है 15 और 60 में कि भाई 15 का मैं डबल कर दूं तो 30 होगा, और उसका 15 का ले जाऊं मैं गुणा, मतलब यहाँ पर मैं +30 कर दूं, यहाँ पर मैं +45 कर दूं, यहाँ पर 60 कर दूं, तो बिल्कुल सही आ रहा है। चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसमें 30 जोड़ देता हूं तो ये 402 होता है, 402 में 45 जोड़ दूं तो बिल्कुल 447 होता है। इसका मतलब
402 जो है वो मेरा आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है एंड दिस इज माय करेक्ट आंसर। बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर 402। आरती जी बहुत बढ़िया, 402 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, फटाफट देखिए। 6 स्टूडेंट्स हैं, सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां पर दिया हुआ है सभी सेंटर पे फेस करके बैठे हुए हैं। सलमान जो है वो इमीडिएट नेबर है किरण और श्वेता का। अब किरण किधर श्वेता किधर मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि भाई किरण और श्वेता जो है उसके बीच में कौन बैठेगा, सलमान। आगे क्या दिया हुआ है, बाला इज सिटिंग सेकंड राइट टू दी सलमान। मतलब मुझे यहां पर अब पता चला कि भाई अगर यहां सलमान है कि सेकंड राइट पर है तो बाला यहां हो गया, और सलमान अगर इधर है तो एक चीज पक्की हो गई कि किरण या ऑब्लिक में बोल देता हूं कि कौन है भैया, श्वेता। किरण ऑब्लिक श्वेता इधर या श्वेता ऑब्लिक किरण इधर, मतलब ये दो ही जगह हैं किरण और श्वेता के लिए। फिर क्या दिया हुआ है कि श्वेता इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बाला, बाला के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 कौन, यहां पर दिया हुआ है श्वेता। इसका मतलब किरण यहां नहीं बैठेगी, यहां पर कौन बैठेगी, श्वेता बैठने वाली है। श्वेता को मैंने यहां बैठा दिया और किरण जो है वो किरण यहां बैठ जाएगी, यहां से श्वेता हट गई। फिर दिया हुआ है कि अक्षय इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बाला एंड निष्ठा। बाला अगर इधर है और निष्ठा यहां पर कहीं नहीं दिख रही है तो निष्ठा को मुझे यहीं बैठाना पड़ेगा, क्योंकि बाला और निष्ठा का कौन पड़ोसी है, बाला और निष्ठा का पड़ोसी कौन है, अक्षय है। तो अक्षय को मुझे बाला और निष्ठा के बीच में बैठाना पड़ेगा। सब लोग बैठ गए। प्रश्न क्या है कि भैया पड़ोसी कौन है, निष्ठा और सलमान का। निष्ठा और सलमान का पड़ोसी कौन है भैया, श्वेता है। तो आंसर यहां पर ऑप्शन थर्ड हो गया एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। बहुत ही बढ़िया। यस, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कोड लैंग्वेज जिसमें वैक्सीन जो है 132/7, मतलब वैक्सीन को जो है 132/7 लिखा हुआ है, और मास्क जो है उसको 72/5 लिखा हुआ है। तो जो सैनिटाइज है उसको हम कैसे लिखेंगे, फटाफट बताइए आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। फिर से मैं आपको बता दूं कि भैया वैक्सीन का अगर मैं कोड निकालता हूं, या वैक्सीन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो पहले हम मास्क का कोड निकाल लेते हैं। भैया जो छोटा होता है उसका कोड पहले निकालना ज़्यादा बेहतर होगा। एम का कोड आपको पता है 13 हो गया, ये 1 हो गया, ये 19 हो गया, कि आपका 11 हो गया, फिर 19 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 18 19 20 20 और ये हो गया 23, कैरी ओवर 2 हो गया, ये हो गया 2 और 1 3 4 5 6 63 हो गया। लेकिन वहां पर दिया हुआ है 72, तो 63 नहीं है 72 है। 63 में अगर मैं 5 जोड़ भी देता हूं, क्योंकि 1 2 3 4 5 का उपयोग किया, तो 63 में जोड़ दूं तो भी 68 या मैं बोलूंगा 68 होता है, 72 नहीं हो रहा है। तो अगेन हम वही वाला काम करते हैं कि भैया 1 2 3 4 5 है, तो 27 में 5 का गुणा करते हैं, ताकि हम ऑपोजिट या विपरीत लेटर के कोड्स निकाल पाएं। 5 7 35, कैरी ओवर 3, 10 और 3 13। अगर मैं 135 में से इस 63 को घटा दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि m का जो उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। या मैं बोलूं कि अगर मैं z को 1 दे दूं और ऐसे करते करते a को 26 नंबर देता हूं, तो अगर ये नंबरिंग करी हुई है तो यहां पर मार्क या मास्क जो लिखा हुआ है उन लेटर के कोड का यहां पर जोड़ क्या होगा। तो मैं यहां पर घटा देता हूं, ये 2 हो गया, 13 में से 6 अगर चला गया, 4 और 3 7, देख सकते हैं आप 72 आपको मिल चुका है। इसका मतलब यहां पर जो है आपको ये 27 वाला यूज करना पड़ेगा। और सैनिटाइज को अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं एक और चीज बता सकता हूं कि भैया मुझे यहां पर उल्टे भी याद है कि सैनिटाइज कि अगर मैं ऑपोजिट निकालना चाहूं तो ये हो गया एस का उल्टा एच हो गया, ये जेड हो गया, ये एम हो गया, आई का आपका आर हो गया, टी का आपका जी हो गया, आई का फिर से आर हो गया, जेड का ए हो गया, ई का वी हो गया। अगर आपने इन लेटर के कोड जोड़ दिए तो भी आपको जो है वो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। और आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आने वाला है, 113/8 जो है वो आंसर आने वाला है। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो पैटर्न आया है कि भाई लेटर के ऑपोजिट लेटर का जो नंबर है उसका यूज़ किया जा रहा है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे इस एग्ज़ाम में देखे हैं। तो आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। आपको या तो ये 27 वाला जो मैंने रूल बताया ये याद रखिए, अगर आपको ऑपोजिट लेटर याद है तो आप इससे भी काम कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, बिल्कुल हमें याद हो गया है, रटा नहीं है, प्रैक्टिस कर करके हो गया है। चलिए
मिलते हैं फिर आप लोगों से। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग को अगर किसी पैटर्न में या किसी टाइप में अगर आप परेशानी आई है तो उसका आप आंसर ज़रूर बताइएगा, मतलब आंसर बोल रहा हूँ, कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम उस पर कोई लेक्चर ज़रूर बनाएं और उस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि टाइप जो है मैंने लगभग सारे ही कवर अप आप लोगों को कर दिए हैं। और जो लेवल आया था, कुछ क्वेश्चंस एनालॉजी वाले या जो आपके पेयर बनते हैं 3-3 नंबर के, उसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में टफनेस थी, सब में नहीं थी। लेकिन आई थिंक आप लोगों ने बढ़िया बढ़िया यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। नाम लीजिए डोरसे जी, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। चलिए फिर, शबा खैर, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।